हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10th क्लास मैथ्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 6.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हमें करनी है स्टार्ट 6.2 एक्सरसाइज। ठीक है, करते हैं इसको स्टार्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको फिगर दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है आपको और इसके मेजरमेंट्स भी दिए हुए हैं। वन 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये नहीं पता। ठीक है, और क्या कहा है कि इस फिगर में DE पैरेलल BC है। जो ये DE दिया है ये पैरेलल है BC की। ठीक है, इस फिगर में अब आपको आपने थ्योरम करी थी, मैंने भी आपको 6.1 थ्योरम करवाई थी जिसका नाम था आधारभूत समानुपातिक थ्योरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BPT बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, अगर दो बिंदुओं के दो साइड्स जो होते हैं, मतलब जो दो साइड्स के जो पॉइंट्स होते हैं, इनको काटते हुए एक रेखा खींची जाए जो कि तीसरी के समांतर है, तो वो क्या करेगी, वो उन दोनों रेखाओं को समद्विभाजित करेगी। इसका मतलब समान भागों में डिवाइड करेगी। मतलब ये कि अगर आपको दिया हुआ हो DE पैरेलल टू BC, अगर आपको ये दिया हुआ है तो आपकी बाय BPT थ्योरम, बाय BPT क्या आता था आपके पास कि AD ओवर DB इक्वल टू AE ओवर EC। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आता है। ये थी हमारी बेसिक थ्योरम जो थी। इसका कन्वर्स भी था जिसमें ये दिया होगा और ये निकल जाएगा। फिलहाल हम इसका यूज कर रहे हैं। अगर हमारी ये पैरेलल है तो इसका मतलब इस थ्योरम से बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या हो जाएगा, AD ओवर DB इक्वल टू AE ओवर EC, ये होना चाहिए। अब पूछा क्या है कि इसमें AD ज्ञात करो। AD नहीं दिया हुआ ना, AD की वैल्यू निकालनी है। AD की तो वैल्यू दी हुई है, EC की वैल्यू नहीं दी हुई। अब वैल्यू पुट कर देंगे 1.5, ये 3, ये 1, और ये मान लिया मैंने लेट EC इक्वल टू X, इसको मैंने X मान लिया। ठीक है, क्या हो गई, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो X इक्वल टू 2, क्या आ गई, X की वैल्यू 2 आ गई। बस इतना सही था। इन्होंने थोड़ा सा क्या कह दिया आपको कि ये उस थ्योरम के अकॉर्डिंग करना है जो हमने 6.1 थ्योरम की है, उसके अकॉर्डिंग करना है। उसमें क्या था कि अगर दो साइड से पैरेलल हैं तो इस तरीके से इनका जो प्रोपोर्शन है, जो इनका अनुपात है, रेशियो है, वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर क्वेश्चन। सेम इसका सेकंड पार्ट है, सेम आपको ऐसे ही करना है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब हम। देखिए सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड में क्या कहते हैं, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है PQR, एक ट्राइंगल है। इसकी जो साइड्स हैं PQ और PR, इन पर दो बिंदु हैं E, दो पॉइंट्स हैं E और F। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF पैरेलल QR होगी। गिवन क्या है आपको, PQR is a triangle, E and F are 2 points on PQ and PR। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है,
EF पैरेलल टू QR। अब ये कब प्रूफ हो जाएगा? अगर इफ PE ओवर EQ इक्वल टू PF ओवर FR। अगर ये प्रूफ हो जाता है, अगर ये प्रूफ हो जाता है हमारे पास, तो ये दोनों साइड्स ये हमारी इक्वल प्रूफ हो जाएंगी, ये पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी। इसको प्रूफ करने के लिए हमें जो भी इन्होंने हमें ये प्रूफ करना है, पहले सबसे पहले हमें इसको प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो गया तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें इसके साइज इसके दिए हुए हैं मेजरमेंट्स। PE 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर, FR 2.4 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। अब हम इसमें प्रूफ करेंगे, इसमें रखेंगे PE ओवर EQ। ठीक है, PE ओवर EQ, इसको निकालते हैं। 13 ओवर 10 आ गया। दूसरा PF ओवर FR 3.6 ओवर 2.4, क्या आ गया? 3/2। ये इक्वल है क्या? नहीं है, नॉट इक्वल। जब ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल नहीं होंगी। तो इस वाली सिचुएशन के लिए BF EF इज नॉट पैरेलल टू QR। समझ आई बात? अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ये पैरेलल हो जाएंगी। इसका नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं, हो सकता है इक्वल आ जाए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। PE 4 QE PE 4 QE 4.5, PF 8 और FR 9। ठीक है, PE ओवर EQ 4 ओवर 4.5। दूसरा क्या आ गया इसका? 8/9। PF ओवर FR 8 ओवर 9। ये दोनों इक्वल है, दोनों की इक्वल आ गई ना? क्या आया? PE ओवर EQ इक्वल टू PF ओवर FR। अगर ये इक्वल प्रूफ हो गए तो साइड्स क्या हो जाएंगी? पैरेलल। कौन कौन सी? EF पैरेलल QR। समझ में आई बात? क्लियर है क्वेश्चन? पहले वाले में ये अनइक्वल थे तो लाइंस दोनों जो क्या होंगी? ये पैरेलल नहीं होंगी। अगर ये प्रोपोर्शन हमारा इक्वल आ जाता है तो ये वाली दोनों जो लाइंस है वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। क्लियर क्वेश्चन? समझ आई? आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन। आपको एक फिगर दिया हुआ है इसमें थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, A B C D, ये M N और ये L। ठीक है, आपको फिगर दिया हुआ है और क्या क्या कहा है कि LM पैरेलल टू CB। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन करने का तरीका हमेशा ऐसे ही रहेगा। गिवन मतलब दिया है, क्या क्या दिया है आपको? एक तो सबसे पहले क्या दिया था? A B C D,
अब ये तो क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज हो गया। हमें चतुर्भुज लेके चल लो, या जो जो दिया है उन्होंने स्पेशली बोला है वो लिख लेते हैं। LM पैरेलल टू BC। दूसरी कंडीशन LN पैरेलल टू ये वाली CD के, ये दिया है, ठीक है। टू प्रूफ मतलब सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, AM ओवर AB इक्वल टू AN ओवर AD, ठीक है। देखिए प्रूफ क्या करना है, AM ओवर AB, AM ओवर AB और AN ओवर AD, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमें। समझ में आई बात, कैसे प्रूफ करेंगे? ट्रायंगल लेके चलेंगे पहले, ये वाला ABC। इन ट्रायंगल ABC आपको क्या दिया हुआ है सर ट्रायंगल में? LM पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन है। LM पैरेलल टू BC आपको दिया है। देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या हो जाएगा? AM ओवर AB इज इक्वल टू AL ओवर AC, ठीक है। देखिए एक बात, AM ओवर MB ये भी हाफ हाफ है, मतलब इस तरीके से लिख रहे हैं इसको, तो मैंने इसको लिख दिया AM ओवर AB, क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है उसमें इसी तरीके से है, हम उसी हिसाब से लेके चलेंगे। हो सकता है ना, ऐसा ही नहीं है, अब मेरे पास पहले जितना जितना पार्ट मान लो AM का है, ठीक है। MB में नीचे जो MB है उसमें मैंने पूरे AB के लिए AM प्लस MB तो किया है। देखो इस चीज को समझो दोबारा, हम क्या लिखते हैं? AM ओवर MB ऐसे ही लिखते हैं। मैंने इसमें AM ओवर MB की जगह AB लिख दिया, पूरा AB लिख दिया। MB तो इसमें है ही है, ये वाला तो ऐड ही तो कर दिया, कुछ इधर उधर तो नहीं किया ना, हमने कुछ खराब नहीं किया, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है हम उसके हिसाब से चीजों को ले सकते हैं, लेकिन वो सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ये गलत नहीं होगा, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इस वाले ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा? क्या क्या दिया हुआ आपको? NL पैरेलल टू DC दिया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? AN ओवर AD इक्वल टू AL ओवर AC, ये सेकंड हो गई, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 अब आप देखिए कि इसमें और इसमें दोनों में RHS क्या है? इक्वल है। अगर इक्वेशंस के RHS इक्वल है तो LHS क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। AM ओवर AB इक्वल टू AN ओवर AD, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। यही कहा था आपसे कि प्रूव करिए AM ओवर AB इज इक्वल टू AN ओवर AD। क्लियर है क्वेश्चन? आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।